नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 239 यात्रियों के साथ कहां गया मलेशिया का बोइंग जेटलाइनर फ्लाइट 360? उसी विमान का कोड है। वो रवाना तो हुआ था कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए, लेकिन उड़ान के 1 घंटे बाद ही कहां खो गया। ये रहस्य 6 दिन और 12 देशों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं सुलझाया। आखिर कहां गायब हो गया प्लेन? वो हवाई हादसे का शिकार हो गया या फिर हाईजैक कर लिया गया? छह दिन में चप्पा चप्पा छान मारा समंदर का, लेकिन उस जेटलाइनर का कोई सुराग तक नहीं मिला। थाईलैंड की खाड़ी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक तमाम आइलैंड्स की भी खाक छान ली गई, लेकिन कहीं उस विमान का निशान तक नहीं मिला। समंदर में 6 दिन से जारी सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। तलाशी में जुटे हैं 10 देश। अभियान में लगे हैं 56 जहाज। 90,000 किलोमीटर के दायरे में जारी सर्च ऑपरेशन। समंदर से आइलैंड्स तक कहीं नहीं मिला प्लेन का सुराग। तो फिर कहां गायब हो गया बोइंग जेटलाइनर? उसे आसमान खा गया या समंदर निगल गया? एक सुराग भी मिला था चाइनीज सैटेलाइट की भेजी एक तस्वीर से, जिसमें विमान का मलबा जैसा कुछ दिख रहा था। उस धुंधली तस्वीर से भी आंखें चमक गई थी। हादसे के रहस्य से अब पर्दा उठ जाएगा। पता चल जाएगा कि कुआलालंपुर से उड़ान भरने के बाद उस विमान के साथ क्या हुआ। खोजी अभियान ने फौरन रुख उस तस्वीर में बताई लोकेशन की तरफ किया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। यह खोजी अभियान को भी हैरत कर देने वाली बात है, क्योंकि जो विमान गुम हुआ है वो बोइंग का जेटलाइनर है। इसके ब्लैक बॉक्स से लेकर इंजन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक हादसे के कई घंटे बाद तक सक्रिय रहता है और तय समय पर ग्राउंड कंट्रोल को अपने लोकेशन की सूचनाएं भेजता रहता है। लेकिन फ्लाइट 370 की तरफ से अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। ये हादसे के रहस्य को और गहराता जा रहा है। ये पहेली उलझती जा रही है कि अगर विमान क्रैश हुआ है तो फिर उसका मलबा समंदर में तैरता क्यों नहीं दिख रहा? उसका हाईटेक ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा? अगर हाईजैक हुआ है तो रडार सिस्टम से उसका लोकेशन अचानक गायब कैसे हुआ? हादसे की हवाई पहेली के साथ कुछ और भी बातें सामने आ रही हैं, जो विमान की तलाशी में सबसे बड़ी रोड़ा बन रही है। सबसे बड़ी मुश्किल तो रडार की ही है, जो दुनिया के हर हिस्से को कवर नहीं करती। समंदर के ऊपर यह तकनीक प्रभावी नहीं होती। इस दौरान पायलट ग्राउंड कंट्रोल को रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए सूचनाएं देते हैं। हादसे की स्थिति में यह बंद हो सकती है, लिहाजा ग्राउंड कंट्रोल को जानकारी मिलनी बंद हो गई। समंदर के ऊपर स्पेस रडार की नजर तो होती है, लेकिन इसके दायरे में सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं आते, लिहाजा यहां से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। प्लेन में जीपीएस भी लगा था, लेकिन इससे लोकेशन की जानकारी सिर्फ पायलट को मिलती है। इसका डेटा एटीसी तक नहीं पहुंचता। संभावना के मुताबिक अगर विमान दक्षिण चीन सागर में क्रैश हुआ है तो इमरजेंसी ट्रांसमीटर पानी के भीतर से सिग्नल नहीं दे सकते। विमान के ब्लैक बॉक्स का साउंड सिग्नल इतना तीव्र नहीं होता, इसकी रेंज भी इतनी नहीं होती कि सूचना ग्राउंड कंट्रोल तक पहुंच पाए। लिहाजा फ्लाइट 370 की तलाश समंदर में सुई की तलाश साबित हो रही है। आज तक ब्यूरो। फ्लाइट 370 की तलाशी में दुनिया की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन टीम जुटी हुई है। सैटेलाइट से लेकर हवाई जहाज और सर्च शिप जुटे हुए हैं इस अभियान में, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं कुआलालंपुर से रवाना होने के बाद आखिर क्या हुआ, जो यह हादसा हवाई इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। मार्च कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात के 12 बजे। Contact about the speed, but T3 Foxtrot,
मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777-200 उड़ान संख्या MH370 विमान कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। कुल 277 मुसाफिरों और 12 क्रू मेंबरों के साथ ये जहाज लोकल टाइम के मुताबिक रात 12 बजे टेक ऑफ करती है। बीजिंग तक की दूरी 6.5 घंटे में पूरी होनी थी, यानी सुबह 6:30 बजे इसे बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। कुआलालंपुर से जब विमान ने उड़ान भरा तो मौसम साफ था। विमान में कुल 154 चीनी, 38 मलेशियाई, 4 अमेरिकी और 5 हिंदुस्तानी समेत कुल 14 मुल्कों के 227 मुसाफिर सवार थे। उड़ान भरने के करीब घंटे भर बाद जैसे ही विमान मलेशिया से 150 किलोमीटर दूर दक्षिण चीन सागर के ऊपर पहुंचता है, अचानक उसका संपर्क ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है। ATC से संपर्क टूटने से ऐन पहले विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और संपर्क टूटने से पहले पायलट ने ATC को जो आखिरी संदेश दिया था वो था ऑल राइट, गुड नाइट। इसके बाद अचानक विमान लापता हो जाता है। ऐसा लापता कि पिछले 6 दिनों से 12 देशों के 39 विमान और 42 समुद्री जहाज 27,000 किलोमीटर का दायरा छान चुके हैं, पर न तो विमान मिला न ही विमान का मलबा। My main focus now is to find the airplane. हर कोई हैरान है कि आखिर अचानक विमान को क्या हो गया। हैरानी की वजह यह है कि ATC के साथ संपर्क टूटने से पहले विमान में किसी किस्म की गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं थी। पायलट तक ने आखिरी संदेश यही दिया था कि ऑल राइट, गुड नाइट। फिर विमान लापता कैसे हो गया? क्या अचानक विमान के सारे इंजन फेल हो गए? क्या विमान में आग लग गई या फिर यह कोई आतंकवादी घटना है? सवाल तमाम है, पर जवाब एक का भी नहीं, क्योंकि अब तक न तो विमान मिला है और न ही विमान का मलबा। वैसे एक नई खबर यह आ रही है कि इस हादसे से बहुत पहले ही अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मलेशिया एयरलाइंस के अधिकारियों को सचेत किया था। अमेरिकी फेडरल ने चेतावनी दी थी कि पायलट की लापरवाही से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। दरअसल लापता विमान का एक पायलट उड़ान के दौरान महिला यात्रियों के साथ कॉकपिट में मौज मस्ती के लिए बदनाम था। विमान के फर्स्ट पायलट फरीक अब्दुल हामिद की एक तस्वीर भी जारी की गई है। इसमें पायलट दक्षिण अफ्रीका की महिला मुसाफिर के साथ नजर आ रहा है। फरीक पर पहले भी इल्जाम लगा है कि उड़ान के दौरान वो न सिर्फ फ्लाइट डेक पर सिगरेट पीता है, बल्कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान भी महिलाओं को कॉकपिट में बिठा कर रखता है। तो क्या पायलट की लापरवाही की वजह से विमान लापता है? फिलहाल मलेशिया की सरकार या एयरलाइंस कंपनी इस पर खामोश है और शायद ये खामोशी तब तक जारी रहेगी जब तक कि विमान या उसका मलबा मिल नहीं जाता। आज तक ब्यूरो। मलेशियन एयरलाइंस का विमान कहां लापता हो गया, यह हादसे का शिकार हुआ या फिर कोई और बात है? इसे लेकर कई तरह की थ्योरीज इंटरनेट पर चल रही हैं। आतंकी हाथ से लेकर एलियन तक सब इसके पीछे बताया जा रहा है। दिन बीतता जा रहा है, रहस्य गहराता जा रहा है। कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुआ मलेशिया का बोइंग 377 विमान शनिवार सुबह से 239 मुसाफिरों और चालक दल समेत कहां गायब है, इसे लेकर रोज साजिश की नई नई थ्योरी सामने आ रही है। हालांकि इंटरपोल पहले ही खारिज कर चुका है कि विमान के लापता होने के पीछे कोई आतंकवादी संगठन है, लेकिन
साजिश की एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि विमान सुरक्षित है और आतंकवादियों ने शायद विमान अगवा कर किसी अज्ञात जगह पर रखा हुआ है। विमान के रेडियो उपकरण ऑफ कर दिए जाने की वजह से उसका सुराग नहीं मिल रहा। विमान पर सवार लोगों के कुछ परिजनों के मुताबिक उन्होंने जब फोन किया तो घंटी बजी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि इतने बड़े बोइंग विमान को भला कोई कहां छिपा सकता है। विमान की गुमशुदगी की कहानी ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब ये बात सामने आई कि चोरी के पासपोर्ट पर 2 लोग विमान पर सवार हुए थे। इनमें एक ईरानी था, लेकिन किसी के भी आतंकी ग्रुप से तार जुड़ने के संकेत नहीं है। साजिश की एक अन्य थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि विमान के पायलट ने खुदकुशी कर ली हो। इस थ्योरी को सामने वाले लोग पुरानी दलीलें दे रहे हैं। अक्टूबर 1999 में इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 अटलांटिक महासागर में समा गया था। इस हादसे में 200 लोग मारे गए थे। बाद में पता चला कि विमान के एक पायलट ने जानबूझकर हादसा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक मलेशियन एयरलाइंस का विमान जब नीचे की तरफ जा रहा था तो विमान का पायलट लगातार सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे भगवान पर भरोसा है। विमान पर चीन के 145 नागरिक सवार थे। चीनी सोशल मीडिया में यह चर्चा जोरों पर है कि इसके पीछे उघेर अलगाववादी हो सकते हैं। साजिश की कुछ थ्योरी में विमान की गुमशुदगी के पीछे एलियन का हाथ भी बताया जा रहा है। ऐसे लोगों का कहना है कि अगर विमान धरती पर कहीं भी होता तो उसका सुराग मिल जाता। जांचकर्ताओं के मुताबिक मलेशिया के शहर कोटा भारू के बाद विमान ने रूट बदल लिया था। यहां से ऊंचाई का लेवल भी नीचे हुआ। इसके बाद विमान मलक्का जलडमरू मध्य की ओर चला गया। यह कोटा भारू से काफी दूर है। मलक्का जलडमरू मध्य हिंद और प्रशांत महासागर के बीच काफी व्यस्त पोत मार्गों में से एक है, लेकिन वहां भी विमान का कोई मलबा नहीं मिला। 12 देश के 42 जहाज और 39 एयरक्राफ्ट विमान की तलाश में लगे हैं, लेकिन विमान है कि मिलता नहीं। आज तक ब्यूरो।